जय हिंद साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी पुलिस की वैकेंसी का इंतजार कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को भी धार दे रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आज से हम ई विद्या पब्लिकेशन, यहाँ पर आपको बुक दिख रहा है, तो ई विद्या पब्लिकेशन की हिंदी की 25 प्रैक्टिस सेट की बुक की शुरुआत करने जा रहे हैं। डेली इसका एक प्रैक्टिस सेट बेहतरीन व्याख्या और जबरदस्त ट्रिक के साथ इस चैनल पर अपलोड करेंगे। इसमें पुलिस के लिए हिंदी के 37 से 38 प्रश्न होंगे और इन्हें मात्र 12 से 15 मिनट में हम डिटेल ट्रिक के साथ सॉल्व कराएंगे। इतने ही प्रश्नों को आप यदि देखेंगे तो जो अदर यूट्यूबर्स हैं, कम से कम आपको 1 घंटे से अधिक का समय ले लेते हैं। तो आज के समय में आपका जो टाइम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। 24 घंटे सबके पास होते हैं, लेकिन उसी 24 घंटे में कोई बच्चा टॉप कर जाता है और कोई बच्चा फेल भी कर जाता है। तो टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात, हम आपको विश्वास दिलाते हैं और गारंटी भी देते हैं, यदि आप रेगुलर हमारी वीडियो को 10 से 15 मिनट का समय देकर एक बार देख लेते हैं तो आपका 30 से 32 प्रश्न हिंदी में मात्र इस प्रैक्टिस सेट से ही फाइनल हो जाएगा और शेष जो आपके 6 से 7 प्रश्न बचेंगे, हम उसको टॉपिक पढ़ाकर आपका जो है क्लियर कर देंगे। तो आप लोग अपना सुझाव कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्या इस सीरीज को चलाया जाए कि ना चलाया जाए। साथ ही इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा, क्योंकि जितना ही अधिक से अधिक लोग देखेंगे उतना ही हमारा मोटिवेशन होगा और बेहतर तरीके से इसे हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपका डाउट होगा आप कमेंट कर दीजिएगा। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होगा तो चलिए आज हम इसके पहले प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। यह आपका विजयी भव सीरीज होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का हिंदी का। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। सबसे पहले देखिए, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और हमने बताया कि ई विद्या पब्लिकेशन सीरीज क्या है। यहाँ से आइए एक एक प्रश्न का हम डिटेल व्याख्या करेंगे। पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका आपका सही आंसर होगा सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। क्लियर है। अगर हम हिंदी के भाषा के विकास की बात करें तो सबसे पहले प्राचीन जो भाषा हुआ करती थी वो पाल सॉरी संस्कृत भाषा हुआ करती थी, जिसको हम सभी भाषाओं की या हिंदी भाषा की आदि जननी कहते हैं। उसके बाद पाली भाषा आई जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थी। उसके बाद प्राकृत भाषा आई जो कि जैन धर्म से संबंधित थी। उसके बाद अपभ्रंश भाषा आई। उसके बाद अवहट्ट भाषा आई और उसके बाद आपकी हिंदी भाषा आई। यहाँ पर इसका जो विकास हिंदी का हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। दूसरा यहाँ पर ब्राचड़ या पैसाची दिया गया है, इससे जो है पंजाबी भाषा का विकास हुआ है। और यहाँ पर मागधी है, इससे बिहारी, बांग्ला, इन सभी भाषाओं का विकास हुआ है। क्लियर है। तो पहले का सही आंसर आपका बी होगा। सिर्फ आप ध्यान से वीडियो देखें, जिस तरह से करंट अफेयर पढ़ते हैं, एक बार सुबह देख लें, एक बार सोने से पहले। 30 से 32 नंबर तो आपका हम कन्फर्म बताते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हरि हरि रूप दियो नारद को, देखई दो शिवगढ़ मुस्काई। अब यहाँ पर अलंकार पूछा गया है। तो देखिए, हम एक एक ऑप्शन का अगर बहुत डिटेल व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रश्न है उसकी हम डिटेल व्याख्या करेंगे। यहाँ पर हरि और हरि ये शब्द 2 बार आया हुआ है। यदि किसी वाक्य में एक शब्द, किसी कविता में एक शब्द 2 बार आता है तो वहां पर जो आपका अलंकार होता है यमक अलंकार होता है, ठीक है। दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। पहले हरि का मतलब विष्णु और दूसरे हरि का मतलब नारद। यहाँ पर ये लाइन यही लिखा गया है कि हरि हरि रूप दियो नारद को, मतलब विष्णु भगवान बानर रूप दे दिए नारद को, देखई दो शिवगढ़ मुस्काई। शिवगढ़ 2 लोग देखकर इसको मुस्कुरा रहे थे। इसकी हम एक लाइन आपको कहानी बता दे बढ़ने से पहले। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी जी का स्वयंवर चल रहा था, तो वहां पर नारद जी ऐसा कह रहे थे कि हम इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन जब स्वयंवर उन्होंने देखा और लक्ष्मी जी की सुंदरता देखे तो वो मोहित हो गए। तो वो पहुंच गए विष्णु जी भगवान के पास। उनसे उन्होंने कहा कि हमको ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि हमारा मुख किसकी तरह हो जाए, हरि की तरह हो जाए, ठीक है। क्योंकि लक्ष्मी जी की ये प्रतिज्ञा थी कि जिसका मुख हरि जैसा होगा उसी को हम वरमाला डालेंगे, उसी से विवाह करेंगे। तो विष्णु भगवान कहते हैं तथास्तु। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर नारद जी ये पूछना भूल गए थे
कि हरि तो कह दिए, अब हरि का दो अर्थ होता है, एक बंदर होता है, एक विष्णु होता है। तो ये कहना भूल गए कि विष्णु वाला हरि। अब जो है भगवान उनका जो है मुख बना दिए बंदर की तरह। जब वहां पर वरमाला पढ़ने लगा तो नारद जी आगे मुस्कुराकर खड़े हो रहे थे कि वरमाला हमारे गले में ही पड़ेगा, लेकिन लक्ष्मी जी जब आगे बढ़ गई तो सभी लोग जो है वहां पर हंसने लगे। अंत में सबसे लास्ट में हरि का रूप धारण किए भगवान विष्णु वहां पर खड़े थे, वरमाला उनके गले में पड़ती है। लेकिन जब नारद जी शीशा में अपना मुख देखते हैं तो उनको बंदर वाला मुख दिखाई देता है और वहीं भगवान विष्णु को श्राप देते हैं, जिस तरह से आप जो है आज हमारा हंसी उड़ाए हैं, अपमान किए हैं, जब आप पृथ्वी पर अवतरित होंगे अगले जन्म में, बिना बंदर के आपका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो अगले जन्म जन्म में भगवान विष्णु श्री राम के अवतार में जन्म लेते हैं और बंदर के रूप में हनुमान जी आते हैं और उनके सारे कार्य पूर्ण करते हैं। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा पहला होगा यमक अलंकार। आगे चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के सही भेद विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। यहाँ पर जो शब्द आया है अपने आप, ये आपका जो होता है निजवाचक सर्वनाम होता है। तो सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगर हम निजवाचक सर्वनाम के कुछ और शब्दों की बात करें तो जैसे यहाँ पर अपने आप हो गया, इसके अलावा आप, खुद, स्वयं, स्वतः, निज, ये सारे निजवाचक सर्वनाम के शब्द होते हैं। बात करें सर्वनाम की भेद की तो इसके कुल 6 भेद होते हैं और सर्वनाम की जो संख्या होती है अगर पूछा जाए तो 11 होती है। अब 11 संख्या कौन कौन सी होती है? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो भेद 6 होते हैं और संख्या 11 होती है। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। यहाँ पर देखिए घर एक संज्ञा है, संज्ञा के पहले जो आता है वही विशेषण होता है। यहाँ पर उस आपका विशेषण है, लेकिन विशेषण में कौन सा विशेषण है? तो देखिए यहाँ पर उस जो होगा सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, पुरुषवाचक और निजवाचक, ठीक है, सर्वनाम मैं, तू, वह, आप, इसके अलावा जितने भी सर्वनाम होते हैं यदि वो संज्ञा के पहले आते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा कि उस यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। अगले प्रश्न की बात करें, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। दो काम हो रहा है, एक चाय पीना और दूसरा बैठ गया। तो एक कार्य पूरा करके जब दूसरा कार्य होता है तो वहां पर जो क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्लियर है? नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। जैसे लात से लतियाना, बात से बतियाना। संयुक्त क्रिया जैसे वह दौड़ रहा होगा, तो यहाँ पर एक से अधिक क्रियाएं आती है तो संयुक्त होता है। प्रेरणार्थक मतलब जिस किसी से हम जब कोई कार्य करवाते हैं, जैसे खेल खिलाना, खेल खिलवाना, ठीक है, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, यहाँ पर प्रति उपसर्ग होगा और एक यहाँ पर आपका मूल शब्द होगा। ठीक है, प्रति का अर्थ होता है विरोध, हर एक, बराबर, खिलाफ, ये सारे प्रति के अर्थ होते हैं। अगला यहाँ पर बैठक शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, यहाँ पर बैठ धन क होता है। सही आंसर यहाँ पर डी होगा, लेकिन कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा बैठ धन अक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुने, यदि आपके ऑप्शन में क नहीं है तो आप अक को क्लिक करेंगे, लेकिन क है तो पहले प्राथमिकता क को देंगे। क्लियर है? तो सही आंसर यहाँ पर डी होगा। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो विशेषण के सबसे पहले बता दें, जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिणाम बोधक। ठीक है, परिमाण बोधक। अब यहाँ पर बहुत दूध देती है तो दूध क्या है? इसको गिनते तो नहीं है, मापते तौलते हैं, तो मापने तौलने का जो कार्य होता है ये परिणाम बोधक में, सॉरी, परिमाण बोधक में होता है। ठीक है, परिणाम नाम की चीज कहीं नहीं होती है, परिमाण बोधक होता है और यही क्रिया विशेषण में भी होता है, परिमाण बोधक। कह कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर आपको सही आंसर मिलेगा सी, मुझे घर जाना है, ये वाक्य शुद्ध होगा। पर किसका कारक है? तो सभी को मालूम है, अधिकरण। कारक की संख्या हिंदी में 8 होती है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने,
संबंध न होते हैं, ठीक है। अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे, तो यहाँ पर और में दोनों किसके आते हैं, अधिकरण के आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, 11 नंबर प्रश्न है, तो देख लीजिए, थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा सी, जमीन खरीदी जाती है, स्त्रीलिंग होता है। जहाज डूब रहा है, डूब रही यदि आप कहते हैं तो गलत है, डूब रहा है, ठीक है। जलपान किया जाता है, जुलूस निकाला जाता है, तो सारे आपके पुल्लिंग है, जमीन क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पुजारी भगवान पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, ठीक है। पीताम्बर पद में समास क्या है, पीत धन अंबर, पीले, अंबर मतलब कपड़ा होता है, जिसके कपड़े पीले हैं उन्हें पीताम्बर कहते हैं। भगवान विष्णु को कहा जाता है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। नेक्स्ट, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो दही का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। दही एक पुल्लिंग है, और वैसे भी जितने लिक्विड होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं, लस्सी और ठंडाई को छोड़कर सारे किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न में बर्बर का विलोम पूछा गया है, तो बर्बर का विलोम यहाँ पर हो जाएगा सभ्य, ठीक है, क्लियर है। अगला यहाँ पर बात करें, दुर्बल का विलोम क्या होगा, दुर्बल का हो जाएगा सबल, ठीक है। सुंदर का विलोम क्या हो जाएगा, सुंदर का विलोम हो जाएगा आपका कुरूप हो जाएगा, ठीक है, और निर्मल का कठोर। चलिए आगे बात करें, अष्ट का तद्भव रूप पूछा गया, अष्ट तत्सम है, इसका तद्भव जो रूप होगा वो 8 होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर 18 दिया गया है, इसका तत्सम होगा अष्टादश, और 80 का तत्सम होगा अशीति। अगला है बंदर का तत्सम रूप क्या होगा, तो बंदर का तत्सम रूप जो है वानर होता है, बाकी ये सारे पर्यायवाची हैं बंदर के। निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो देखिए मूल दीर्घ स्वर जो है कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। कौन सा, आ होता है, बड़ी ई होता है, बड़ा ऊ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मूल दीर्घ स्वर की संख्या आपको 4 नहीं, ये 3 मिलेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर कहा कौन सा नहीं है, सही आंसर यहाँ पर डी होगा, ओ, ठीक है। ये आपके मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये संयुक्त स्वर है। ए, ऐ, ओ, औ, 4 आपके संयुक्त स्वर होते हैं, क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करें, 18 नंबर, शुद्ध वर्तनी यहाँ पर पूछा गया, तो देख लीजिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अध्ययन आपका शुद्ध वर्तनी होगा। 19 नंबर प्रश्न में विसर्ग संधि पूछा गया है, तो निह धन कर्म बराबर निष्कर्म होता है, यहाँ पर विसर्ग संधि है। सम धन योग संयोग होता है, यहाँ पर आपका व्यंजन संधि है। गिर धन ईश, ठीक है, गिर अधन ईश, गिरीश, तो यहाँ पर आपका जो है दीर्घ स्वर संधि, और सदैव सदा धन एव वृद्धि संधि हो जाएगा। सही आंसर आपका पहला होगा, निष्कर्म निह धन कर्म। दुर्गा का पर्यायवाची पूछा गया है, यहाँ पर सही आंसर सी होगा, धात्री जो है दुर्गा जी का पर्यायवाची होता है। भारती सरस्वती जी का, श्री लक्ष्मी जी का, और ज्योत्सना मतलब चांदनी होता है। आगे बात करें, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद, बाल अधन उचित, तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी होगा 21 का, इसमें गुण संधि है। तो बालोचित का मतलब होता है बच्चों के लिए जो उचित हो, बच्चों के लिए जो अनुकूल हो। धार्मिक में प्रत्यय पूछा गया, धर्म धन एक होता है, ध्यान दीजिएगा, छोटी की मात्रा है तो यही आपका बी हो जाएगा प्रत्यय, बाकी यहाँ पर धर्म जो है मूल शब्द हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर अगला जो आपका प्रश्न दिया गया है, एक मिनट, हाँ, अगला जो प्रश्न दिया गया है ये द्रव्यवाचक संख्या पूछा गया है, कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो देख लीजिए द्रव्यवाचक जो आपका होगा सी हो जाएगा दूध, इसे पदार्थवाचक भी कहते हैं। बाकी यहाँ पर और जो आपका ऑप्शन दिया गया है, जैसे मिठाई, तो मिठाई जो है आपका जातिवाचक में आता है, मिठाई से भाववाचक बनेगा मिठास। खटाई आपका भाववाचक में आता है, खट्टा से खटाई बनता है, और जो ठंड है ये भी आपका भाववाचक में होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला यहाँ दिया गया है, वह आप ही चला गया सर्वनाम में किस भेद का उदाहरण है, आप आया हुआ है तो निजवाचक सर्वनाम होगा, पीछे हमने इसका डिटेल व्याख्या कर दिया था। गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा दिया गया है, विशेषण किस भेद में आएंगे, तो सबसे पहले माप तौल की बात हो रही है तो परिमाणवाचक विशेषण होगी। विशेषण के 4 भेद होते हैं, यहाँ पर देखिए गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, यही आपके चारों भेद होंगे। यहाँ पर दिया गया समानार्थी शब्द हिरण का पूछा गया है,
तो इसका जो सही आंसर होगा पहला होगा कुरंगम जो है हिरण का सही समानार्थी शब्द होता है। तरंग का समानार्थी बात करें तो लहर होता है, उर्मी होता है, वीची होता है, ठीक है। नंदन की बात करें वत्स, पुत्र, सुत, और अम्बुद की बात करें बादल, घन, मेघ, घटा, ये सारे बादल के पर्यायवाची होते हैं। प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? देखिए शब्दों से क्लियर है, ये संस्कृत भाषा से आया है प्रति उपसर्ग। इसका मतलब प्रत्येक, विरोध, ये सारे शब्द होते हैं। श्रृंगार ये तद्भव, इसका तत्सम पूछा गया, सही आंसर बी होगा। श्रृंगार इस तरह से होता है तत्सम, और ये आपके बर्तनी में 1000 बार पूछा गया है, इसको लिख कर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे श्री गणेश का विलोम पूछा गया है। श्री गणेश मतलब किसी चीज की शुरुआत करना, तो इत श्री का मतलब होता है किसी चीज की समाप्ति होता है। राधा का विलोम नहीं होता है, अगर कहना चाहते हैं तो कृष्णा कह सकते हैं, बट रॉन्ग है। विनाश, क्योंकि किसी के नाम का विलोम नहीं होता है। यहाँ पर विनाश का विलोम पूछा गया तो विनाश का सृजन होता है। फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है तनुजा लिखा गया है, ये फूल का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि ये बल्कि ये बेटी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर 31 नंबर दिया गया है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है? तो हमेशा किसी के अर्थ को जो स्पष्ट करेगी वो सहायक होती है, तो उसे सहायक क्रिया कहते हैं। बाकी प्रेरणार्थक क्रिया हमने कहा किसी से कोई कार्य करवाना, ठीक है, ये प्रेरणार्थक होती है। ठीक है, जैसे खिलाना, खिलवाना, ये दो प्रकार की प्रेरणार्थक होती है, एक प्रथम होता है और एक द्वितीय होता है। ठीक है, और बाकी और हम आपको बता चुके हैं, नाम बोधक आपको बता दिए हैं, नाम धातु भी बता दिए हैं। आगे देखिए, जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु। सही आंसर यहाँ पर पहला होगा। देखिए, जो मोक्ष चाहता हो, यहाँ पर जब छोटा ऊ की मात्रा लग जाती है तो चाहने वाला या जो चाहता है उस व्यक्ति की बात होती है। लेकिन जब आ की मात्रा लगती है लास्ट में, जैसे यहाँ पर मुमुक्षु हो गया तो मुमुक्षा लिखे, ठीक है। तो मुमुक्षा का मतलब मोक्ष की इच्छा, ठीक है, मुमुक्षा मतलब सिर्फ इच्छा, और छोटा ऊ को लग जाएगा तो चाहने वाला हो जाएगा। तो सही आंसर यहाँ पर पहला होगा। भौरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थक है? तो अली का मतलब होता है। बाकी आपका जब डिटेल आता है, एक समश्रुत भिन्नार्थक शब्द छोटी ही होता है जब अल में, अली में, तो यहाँ पर कोयल कहते हैं, और जब बड़ी होता है अली, अली का मतलब होता है सखी होता है। ठीक है, तो छोटी जो होता है इसे भौरा कहते हैं और बड़ी सखी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर के अनुसार हम अली लगाएंगे। सही आंसर आपका पहला होगा। आगे हम बात करें, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो पहुंचा के बाद हम कामा लगाएंगे, यहाँ पर ये जो है अल्प विराम जो है यहाँ पर लगेगा। तो सही आंसर आपका सी होगा। और हिंदी में ग्रामर में सबसे अधिक जो प्रयोग किया जाता है वो अल्प विराम का ही प्रयोग किया जाता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 विराम चिन्हों की संख्या मानी गई। 35, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपगार, उपगार नहीं है ये उपकार है। ठीक है, लोचन अनंत उधारिया अनंत दिखावड़हार, यहाँ पर रस पूछा गया है तो सही आंसर सी होगा। यहाँ पर आपका शांत रस होगा। ये लाइन कबीर ग्रंथावली से ली गई है। इसका अर्थ ये है कि सदगुरु ने ज्ञान की प्राप्ति को संभव बनाया है और मुझ पर अनंत उपकार किया है। ऐसी संत की महिमा अपार है। माया के कारण मेरी आंखें बंद हो गई थी, सत्य प्रकट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर शांत रस की बात हो रही है। आगे हम बात करें तो कलम का सिपाही किसने लिखा है? ये जो है अमृत राय ने लिखा है। किसने लिखा है? अमृत राय। और ये कलम का सिपाही प्रेमचंद्र की जीवनी है। अमृत राय उनके लड़के का नाम है। ठीक है, आगे हम बात करें प्रेम सागर किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर आपका सी होगा, लल्लू लाल जी की प्रेम सागर रचना है। यहाँ पर देखिए 37 प्रश्न जो आपके हिंदी में यूपी यूपीएसआई में पूछे जाते हैं, उसकी हमने डिटेल व्याख्या की। आप क्या चाहते हैं, सीरीज को चलाया जाए ना चलाया जाए? अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही अपने सुझाव कमेंट में जरूर देखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगले दिन फिर अगले प्रैक्टिस सेट के साथ आएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।